नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सीएम धामी ने की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात। नई परियोजनाओं पर सीएम ने मांगा अप्रूवल। रुकी परियोजनाओं में काम शुरू करने का किया अनुरोध। उत्तराखंड में हवाई सफर को आसान बनाने में जुटे सीएम धामी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से जॉली ग्रांट और नैनीसैनी एयरपोर्ट के वॉच आवर्स बढ़ाने की मांग। मंत्री धन सिंह रावत ने डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ की बैठक। छात्रों की मांगों पर हुई चर्चा। कहा, छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही सरकार। शिक्षा से जुड़ी हर समस्या का होगा समाधान। और चारधाम यात्रा में टाइट रहेगी सिक्योरिटी। राज्य ने केंद्र सरकार से मांगी 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स। संदिग्ध गतिविधि पर भी रहेगी नजर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली दौरे पर रहे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री धामी ने भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों और राज्य सरकार के अनुरोध पर 647 मेगावाट क्षमता की 7 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। साथ ही सीएम धामी ने राज्य के लिए 5 जल विद्युत परियोजनाओं और 2 अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि सरकार की नीति है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाते हुए राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से भी मुलाकात की और इस बीच दोनों नेताओं ने देवभूमि में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान सीएम धामी ने जॉली ग्रांट और नैनीसैनी एयरपोर्ट के वॉच आवर्स बढ़ाने और क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत नैनीसैनी एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक के लिए 47 से 48 सीटों वाली नियमित विमान सेवा शुरू करने समेत पिथौरागढ़ से धारचूला और मुनस्यारी जैसे सीमांत क्षेत्रों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ने का अनुरोध किया। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा निदेशालय में नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक और डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में डिग्री कॉलेजों के छात्रों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है, लिहाजा उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा रहा है। वहीं उन्होंने गौलापार डिग्री कॉलेज की भूमि संबंधी मामले में लापरवाही बरतने पर प्रिंसिपल को फटकार भी लगाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर को बधाई देना चाहता हूं कि वो 45 साल की सेवाओं के बाद आज कल रिटायर्ड हो रहे हैं। आज उनका यहाँ पे रिटायरमेंट का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पे पहुँचा हूँ। और दूसरा, निदेशालय में अब यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हमने बना दी। कौशल विकास केंद्र का यहाँ पे खुला है। यहाँ पे जो हॉल बना है उसका भी लोकार्पण किया गया है और हमारे अब सारे महाविद्यालय बन के तैयार हो गए हैं। अब गौलापार महाविद्यालय जो है उसकी ज़मीन के लिए आज मैंने निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को भी और अपने विभाग को भी कि जल्दी अगर इसकी ज़मीन हो जाएगी तो हम कॉलेज का निर्माण शीघ्र कर लेंगे ताकि बच्चों को दिक्कत हो। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा में जो भी डिमांड हमने की है वो सारी पूरी हुई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी चारधाम यात्रा और प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को आगे रखते हुए बड़े कदम उठाए गए हैं। आखिर क्या है यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रणनीति तैयार की गई है और अधिक फोर्स की मांग भी की गई है। बता दें कि प्रदेश की धामी सरकार ने केंद्र से 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की है। इनमें से 6 कंपनियां चारधाम मार्गों पर तैनात होंगी, तो वहीं 4 कंपनियां कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा संभालेगी। अब आपको बताते कि चारधाम यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की जा रही है। 10 पैरामिलिट्री कंपनियों की मांग की गई है केंद्र सरकार से। इनमें 6 चारधाम में तो 4 कुमाऊं क्षेत्र में तैनात होंगी। 6000 पुलिस जवान, 17 कंपनी पीएसी जवान और हर धाम में एक एटीएस टीम रहेगी। आपदा प्रबंधन को भी प्राथमिकता में रखते हुए 63 एसडीआरएफ पोस्ट बनाए गए हैं। किसी भी प्राकृतिक या आपात स्थिति के लिए हर स्तर पर टीमों को तैयार रखा गया है।
हाँ, देखिए ये प्रथम बार राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम चारधाम के दृष्टिगत बनाया गया है। तो इसमें हमने 12 डेस्क बनाई हैं, तो सभी तरह की सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं और हम भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पार्किंग को लेकर, हॉल्टिंग एरियाज़ को लेकर, ट्रैफिक की स्थिति को लेकर, और कोई एक्सीडेंट हो रहा है, इस तरह से सभी जो भी कंसर्निंग डेस्क हैं वो हम सब यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हुए सभी विभागों से और सारे पुलिस के लोगों से हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इस बार चारधाम यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि श्रद्धालु भी सहयोग करें, दिशा निर्देशों का पालन करें और यात्रा को सफल बनाएं। उत्तराखंड में इन दिनों धामी सरकार लगातार अवैध मजारों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकार के इस एक्शन पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। हाल ही में दून अस्पताल में बने अवैध मजार को तोड़ा गया, जिसे कांग्रेस नियमों का उल्लंघन बता रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वो मजार वक्फ बोर्ड में दर्ज थी, इसके बावजूद उसे तोड़ा गया। हालांकि इस पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। देखिए रिपोर्ट। अवैध मजारों पर धामी सरकार का एक्शन को कांग्रेस ने बताया नियमों का उल्लंघन। दून अस्पताल की तोड़ी गई मजार, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की चुप्पी पर सवाल। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में बने अवैध मजारों पर एक्शन ले रही है। अवैध रूप से बने मजारों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार के इस एक्शन पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में दून अस्पताल में बने मजार को प्रशासन ने तोड़ा तो इस पर सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस का कहना है कि ये मजार वक्फ बोर्ड में दर्ज थी, इसकी देखरेख रखरखाव वक्फ बोर्ड कर रही थी, बावजूद इसे तोड़ा गया, जो नियमों को ताक पर रखकर की गई कार्रवाई है। देखिए, मैंने पहले दिन भी ये कहा था कि सरकार के मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को इस बात को क्लियर करना चाहिए। और शादाब शम्स कहाँ छिप गया? हमारे तो छोटे भाई हैं। मुझे उम्मीद थी कि वो सामने आके इस पर बात करेंगे, लेकिन अफसोस है कि वो कमरे बंद करके, घर बंद करके बैठ गए। ये वक्फ बोर्ड में एनरोल्ड थी, ये भी और रुद्रपुर की भी। वक्फ बोर्ड इसकी देखरेख कर रही थी, इसका रखरखाव, इसका प्रबंधन सब वक्फ बोर्ड कर रहा था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को तोड़ते हुए इस कार्रवाई को किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कह रहे हैं कि सरकार नफरत फैलाने के मकसद से ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी के विधायक दिलीप रावत कह रहे हैं कि प्रदेश में जहां जहां अवैध मजार बनी है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में किया गया पाप है, जिसे धामी सरकार के नेतृत्व में इस पाप को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये जितनी भी अवैध मजारें बनी हैं या अवैध शिक्षण संस्थान बने हैं, और मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी कांग्रेस की सरपरस्ती में बनी, और कांग्रेस के पाप का आज की तारीख में हमारी पूरी उत्तराखंड को भोगना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से इस पाप को समाप्त करने का काम धामी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। बहुत सराहनीय है, बहुत स्वागत है। दून अस्पताल में बनी अवैध मजार को हाल ही में तोड़ा गया। प्रशासन की जांच में जब ये मजार अवैध पाई गई, तब इस पर एक्शन लिया गया, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि ये मजार अवैध थी ही नहीं, बल्कि ये मजार वक्फ बोर्ड में दर्ज थी और इसकी देखरेख और रखरखाव का काम वक्फ बोर्ड द्वारा किया जा रहा था। हालांकि इन सबके बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। यदि कांग्रेस का दावा सही है, दून अस्पताल की मजार अवैध नहीं वैध थी, तो फिर इस कार्रवाई को लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सामने क्यों नहीं आए? उत्तराखंड में विपक्षी दल कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और सत्ताधारी दल के खिलाफ मुकाबला करने के लिए 30 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली के जरिए कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जिसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की चल रही जांच कांग्रेस के नेताओं को अब चुभने लगी है। कांग्रेस ने इसी कार्रवाई का विरोध करने के लिए अब व्यापक स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाई है, जिससे केंद्र और राज्य की सरकारों के खिलाफ कांग्रेस आवाज बुलंद कर हल्ला बोल सके। देहरादून में 30 अप्रैल को कांग्रेस संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस ने इन दिनों इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करना शुरू कर दिया है, जिससे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके।
30 अप्रैल को देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में कांग्रेस की विशाल रैली आयोजित होगी, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की इसी रैली को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है, क्योंकि विपक्ष का निशाना सत्ताधारी दल है। इसीलिए उसके खिलाफ जनता को अपने साथ जोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के इस कार्यक्रम के कई राजनीतिक मायने भी हैं। संगठन को मजबूत करना, चुनाव से पहले संगठन की तैयारी को परखना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना और सत्ताधारी दल के खिलाफ हल्ला बोल करना। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि पूरे देश का माहौल इस बार बदल चुका है। राज्य और केंद्र सरकार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है। देखिए, पूरे देश का माहौल मिजाज बदल गया है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार लगातार संविधान को कमज़ोर कर रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खत्म करने की साजिश कर रही है और लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। और जो गांधी जी का भारत है, अमन चैन शांति का, उसको उस छवि को भी खत्म करना इनका मकसद है। नेता प्रतिपक्ष के बयान और पार्टी संगठन के इस कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस को कोई हक नहीं कि वो संविधान को बचाने की बात करे। देखिए, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए साथ साथ सरकारों को एक साथ बर्खास्त किया हो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार संविधान को तोड़ने का काम किया हो, जिनके नेता ने संसद के अंदर बिल फाड़ने का काम किया हो, वो संविधान बचाने की बात करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि गणेश जोशी को अपने ऊपर चल रहे मामलों को पहले देख लेना चाहिए। देखिए, गणेश जोशी जी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। सीबीआई जांच की हाईकोर्ट ने आदेश किया, आपने अपनी सरकार के को दबाव डलवा के रुकवा लिया। आय से अधिक संपत्ति में सरकार ने जो कागजात पेश करने चाहिए थे वो पेश नहीं हुए। आप कर रहे हैं संविधान की बात और कांग्रेस को सिखा रहे हो। हमारे गिरेबान में झाँकोगे तो फूल ही फूल पाओगे, अपने गिरेबान में झाँकोगे तो कांटे कांटे पाओगे। गणेश जोशी जी, घोड़े से लेकर कहानी शुरू हुई और कहाँ जाके खत्म होगी पता नहीं। संविधान बचाओ रैली के जरिए कांग्रेस एक तीर से दो निशाने लगाने जा रही है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति आखिर पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है। उधर सत्ता पक्ष बीजेपी ने 30 अप्रैल से शुरू हो रही कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर निशाना साधा। रुड़की में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि संविधान का गला घोटने वाली कांग्रेस संविधान बचाने की बात कह रही है। वहीं उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा कि सेना अपना काम कर रही है। किसी चीज में कानून, न्यायालय, किसी चीज में भी आस्था नहीं है। समय समय पर ये उसने अपने आचरण, व्यवहार, विचार से व्यक्त किया है। वो कल देश में 30 तारीख को संविधान बचाओ दिवस के नाम पर जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम कर रही है। उसका पर्दाफाश करने के लिए मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से समय समय पर कांग्रेस के नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी हों, मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, सबने संविधान के साथ हर कदम पर खिलवाड़ किया है और केवल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए चाहे जो संशोधन करना पड़ा वो किया है। उधर उत्तराखंड दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तानियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। बता दें कि अक्षय प्रताप ने सोशल मीडिया पर वायरल आतंकी की बहन का जिक्र करते हुए कहा कि उस परिवार पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत दुखद हादसा है। जिस तरह से हत्याएं तो बहुत होती है, जिस तरह से उनकी पत्नी, उनके बच्चों के सामने, उनके माता पिता के सामने घटना घटी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सहन शक्ति दे। लेकिन हम तो जो हमारी वो है कि पाकिस्तान तो है ही है, पाकिस्तान तो जो कर रहा है उसका जवाब देना चाहिए। और लोगों की भावनाएं भी यही हैं, आम आदमी की भी भावनाएं हैं कि वो बदले
पे आदमी है कि साहब पाकिस्तान से बदलाव होना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी समीक्षा ये है कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिससे देखिए अभी सरकार ने कुछ लोगों को घर गिराया, लेकिन उसको हम मानते हैं कि ठीक से नहीं गिराया। जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जिसका भी घर गिरता है ठीक ठाक से गिरता है, उस तरह से इनका कायदे से गिरना चाहिए था। मंगलवार को टिहरी के घनसाली पहुंचे अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार बिष्ट ने जिले क्षेत्र से होकर गुजरने वाली चारधाम यात्रा मार्गों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लमगांव, चमियाला, केदारनाथ, घनसाली, रजाखेत का स्थलीय निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 10 वैकल्पिक मार्गों को ठीक किया जा रहा है, जबकि मोटर मार्गों पर अन्य जरूरी निर्माण और सुधारीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानसून को लेकर भी लोक निर्माण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। चारधाम की यात्रा को लेकर अभी प्रारंभिक रूप से तो जो हमारे 10 वैकल्पिक मार्ग हैं, उन मार्गों को हम सतह को ठीक करें, उनकी जो आसपास की जो कंडीशन है, ड्रेनेज अगर हैं उनको करें। और जैसे अभी आपने पूछा कि आपदा को लेके, तो जाहिर सी बात है अतिवृष्टि होती है 15 जून के बाद, तो उसको लेके भी तैयारी ये है कि ड्रेनेज, इसका पर वगैरह ठीक कर लिए जाएं। साथ में मशीनों की जो व्यवस्थाएं हमने करनी है, जैसे लास्ट टाइम का जो अनुभव है उसके हिसाब से लगभग 50 मशीनें लगी थी हमारी जेसीबी, तो 8 तो विभाग के पास हैं, वो तो बिल्कुल तैनात हैं, उनको कर दिया गया है। साथ में 42 के आसपास लगभग मशीनें हम लोग इस साल भी करेंगे, अगर ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो ज़्यादा भी हम करेंगे। उधर किच्चा में एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने अभियान चलाते हुए रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित मीट मछली विक्रेताओं के लगभग 1 दर्जन फड़ खोखे को जेसीबी मशीन से ध्वस्त करवाया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान अतिक्रमणकारी एसडीएम से अस्थायी व्यवस्था की मांग करते नजर आए, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। एसडीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि बगैर लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, किच्छा क्षेत्र में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बिना किसी वैध लाइसेंस के मीट की और मछली इत्यादि की दुकानें लगी हुई थी, जो कि सरकारी ज़मीन पे लगी थी। इनके पास कोई लाइसेंसिंग की व्यवस्था भी नहीं थी और खुले में बिना समुचित व्यवस्थाओं के मीट इत्यादि का विक्रय किया जा रहा था। उस पर नगर पालिका के द्वारा इस कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए हैं कि फूड लाइसेंसिंग के बिना इस प्रकार का कोई भी कारोबार अगर किया जा रहा है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में ये सत्यापन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये प्रथम चरण है, अग्रिम चरणों पर भी इसको देखा जाएगा कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी आवश्यक दस्तावेज हो या लाइसेंस हो वो जरूर उसको रखा जाए। इसके साथ ही मानकों के विपरीत जहाँ खुले में इस तरीके के मीट या मछली इत्यादि बिक रहे हैं उस पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने निर्माणकर्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से सुशासन कैंप लगाने का फैसला किया है। ये कैंप 30 अप्रैल से 2 मई तक चलेगा। उधर विभाग के सहायक अभियंता डीएस रावत ने बताया कि कैंप में जिन लोगों के मकान के नक्शे पेंडिंग पड़े हैं या उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। उन्होंने आवेदकों से जरूरी दस्तावेज साथ लाने की अपील की है। ये जो हमारा सुशासन कैंप लग रहा है, इस सुशासन कैंप के अंतर्गत हम जो है जो लोग सोचते हैं कि जो है हमारे नक्शे सही टाइम पे पास नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमने डिजॉल्व करने के लिए 2 दिवसीय कैंप लगाया है। कल के डेट में 30 अप्रैल को और 2 मई को यहाँ पर कैंप आयोजित किया गया है। तो मैं सभी से अनुरोध ये करूँगा कि जिनके भी मानचित्र हमारे वहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं उन मानचित्रों को यहाँ पर आके अपने जो दस्तावेज हमने आपसे मांगे हैं और कॉल भी करा है हमारे सेंटर द्वारा, कॉल सेंटर द्वारा, तो उस आधार पर यहाँ पर नक्शा जो है के पेपर लेके आई हैं और अपने रिजॉल्व कराइए अपने ऑब्जेक्शन को हाथ के हाथ। रुड़की के भगवानपुर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने नायब तहसीलदार के जरिए सीएम धामी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सहारनपुर के देववन में पुरानी शमशान घाट की जमीन को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की गई। इसके अलावा उन्होंने विवादित जमीन की 4 दीवारी कर उसे देववन के वाल्मीकि समाज के लोगों को देने का अनुरोध किया। वाल्मीकि को टारगेट बनाया जा रहा है। इससे पहले हाथरस कांड में एक लड़की के साथ में बड़ी घटना हुई थी और फिर लगातार वाल्मीकि समाज पर उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इससे ये साबित हो रहा कि शायद उत्तर प्रदेश के मुखिया जी शायद इस समाज के पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कई घटनाएं वाल्मीकि समाज के साथ ऐसी हैं कि जिनके बारे में वहाँ सोचना ही बड़ी दुख की बात है। इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, ये है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी
को ये ज्ञापन संबोधित है। इनकी मांग है कि 18 जनवरी को 2025 को देवबंद में हमारी जो उसकी शमशान घाट की भूमि थी उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे करके हमारे साथ मारपीट की, बदतमीजी की है। उसके लिए और उसमें पुलिस ने जो है हमारे ही आदमियों के खिलाफ झूठे मुकदमे कर दिए हैं, जिनमें कुछ लोग जेल भी गए भी हैं। इन लोगों का कहना यह है कि ये एक तो निष्पक्ष जांच कराई जाए और हमारे आदमी को जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे किए गए हैं उनको रिहा किया जाए। मंगलवार को उधमसिंह नगर पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सोमवार सुबह रुद्रपुर में दुकान पर कब्जा करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आरोपियों ने पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। पता चला है कि इन सभी लोगों ने जो इसमें हत्या में शामिल थे और वो दुकान पर कब्जा करने के लिए पहले से प्लान कर लिए थे और रात को समय चुनकर वो उस समय दुकान तोड़ने के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर और कुछ मजदूर भी लेकर गए थे। लेकिन उनको तुरंत जो जिनकी दुकान थी उन्हें पता चला और वो तुरंत वहाँ पर पहुँचे, जिसमें जिनकी दुकान थी उन 2 लोगों की जो पक्ष दुकान पर कब्जा करने के लिए पहुँचा था उसने गोली मार दी। इस हत्या में शामिल अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ और शेष हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सीएम धामी ने की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात। नई परियोजनाओं पर सीएम ने मांगा अप्रूवल, रुकी परियोजनाओं में काम शुरू करने का किया अनुरोध। उत्तराखंड में हवाई सफर को आसान बनाने में जुटे सीएम धामी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से जॉलीग्रांट और नैनीसैनी एयरपोर्ट के वॉच आवर्स बढ़ाने की मांग। मंत्री धन सिंह रावत ने डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य के साथ की बैठक, छात्रों की मांगों पर हुई चर्चा। कहा छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही सरकार, शिक्षा से जुड़ी हर समस्या का होगा समाधान। और चारधाम यात्रा में टाइट रहेगी सिक्योरिटी, राज्य ने केंद्र सरकार से मांगी 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स, संदिग्ध गतिविधि पर भी रहेगी नजर।